अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाजरीन, चोलिस्तान में बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए वफाकी हुकूमत ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 6 नहरें चोलिस्तान से निकालने का मंसूबा बनाया है। और कहा जाता है कि ये वो मंसूबा है जो ग्रीन पाकिस्तान, नाम भी इसका ग्रीन पाकिस्तान है, और ये इस पाकिस्तान को लहलाता पाकिस्तान बना देंगे और रेगिस्तान को जो है वो नखलिस्तान में तब्दील कर देंगे। चूँकि आपको जैसे इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के ऑलरेडी बहुत मसाइल हैं। हमारा बेसिकली एक ज़री मुल्क है, लेकिन ऑलरेडी इस शोबे के अंदर बड़े मसाइल हैं। लेकिन इस मसाइल को कहते हैं कि हल हो जाएंगे कि अगर हम चोलिस्तान की ये नहरें निकाल लेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सिंध की तमाम सियासी जमातों ने इन 6 नहरों के निकालने का जो मंसूबा है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत, उसकी मुखालफत की है और कहा है कि चूँकि हमारी तमाम सिंध की जो ज़राअत है उसका दारोमदार नहरी निज़ाम के ऊपर है, तो इस तरह अगर ये पंजाब के इलाके में 6 नहरें निकाल दी जाती हैं तो फिर डाउन स्ट्रीम कोटरी पानी कम आएगा। ऑलरेडी ही उनका दावा है कि पानी चूँकि कम है दरियाओं के अंदर, तो इस तरह फिर अगर पंजाब के अंदर नहरें निकल जाएंगी तो हमारी ज़राअत का जो है वो मसाइल पैदा हो जाएंगे। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और तजिया कार जुल्फ़कार महतो साहब, और इसके अलावा सिंध से महमूद नवाज शाह साहब, आप सदर हैं आबाद कार बोर्ड सिंध के। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जुल्फ़कार महतो साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में पहले भी बताया है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 6 नहरें निकालने का जो मामला है, ये मामला कहा जाता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत इससे हमारी ज़राअत है उसका मामला बेहतर होंगे। लेकिन इसके ऊपर इतराज़ात उठाए जाते हैं, कुछ समझने समझाने का भी मामला है। हम सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये जो 6 नहरें हैं ये कहाँ से निकलनी है, पानी इसका कहाँ से इस्तेमाल होना है, इसकी क्या तरतीब है, इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें ज़रा तफसील से बताइए। जी शुक्रिया अलवी साहब। आपसे मैंने जो पिछली बार हमारी गुफ्तगू हुई थी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था जी कि सिंध के जो इतराज़ात है वो है 6 नहरें। जी अब ये 6 नहरें कौन सी हैं, इसका तो सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब को बताना चाहिए, या सिंध कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि जी डायरेक्ट से होने वाली वो 6 नहरों के नाम क्या है, वो कहाँ पे है। क्योंकि ये जो नहर जिसका नाम चलस्तान के नाम महफूज शहीद केनाल है, ये सीधा तो सिंध दरिया से निकलने का कोई ताल्लुक नहीं है। जी लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये सिंध की ट्राइब्यूटरी से निकल रही है, ये सारी ट्राइब्यूटरी है रिवर की, ब्यास, सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, ये सारे सिंध की ट्राइब्यूटरी है। तो सिंध की ट्राइब्यूटरी बनता है, दरिया सिंध बनता है, तो वो कोई गुड्डू ग्रास पे तो जाकर नहीं बनता ना। उसके जी पीछे पहाड़ों में हजारों दरिया, छोटे छोटे नदी नाले उसमें शामिल होते हैं, तो फिर आगे सिंध बनता है। और फिर उसके बाद ये 5 दरिया, जिसको पंजाब के 5 दरिया कहते हैं, पंजाब कहते हैं, जी जिसमें झेलम और चनाब है, ये मिठनकोट पे जाके पन्नत बैराज पे जाके उससे मिल जाते हैं। तो दरिया सिंध असल में बहुत से दरियाओं का एक मजमूआ है जिसकी जी ट्राइब्यूटरी है। तो उसकी जो लोग हैं, जो लोअर रपेरी जिले कहते हैं, जो आखिरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही जुल्फ़कार महतो साहब की, शायद ऑडियो पे कर लें इनको, मौजूद चूंकि है। आवाज़ में डिस्टार्शन आ रही है। जी, तो ऑडियो पे कर लें इनको। अच्छा जी, जुल्फ़कार महतो साहब अपनी बात जारी रखिए। तो आपने जिस तरह का तफसील से बताया, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो नहर जिसका नाम महफूज शहीद केनाल है, अब नया नाम, ये दरिया सिंध से नहीं निकाली जा रही। जी ये दरअसल झेलम दरिया से निकलेगी। जी इसका रसूल बिराज से ये कादराबाद पे आएगी जो दरिया चनाब है, जी और कादराबाद से ये बल्लोकी पे आएगी जो दरिया रावी है, जी और दरिया रावी से बल्लोकी से सलमान की पे जाएगी दरिया सतलुज है। जी तो दरिया झेलम, चनाब, रावी और सतलुज, ये जी चारों का पानी से, रावी और सतलुज में तो पानी नहीं आता, जी लेकिन चनाब और झेलम का पानी तो फ्लड। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, एक जो बड़ी सी गलतफहमी मेरे ख्याल में सिंध में पाई जा रही है, जी वो ये है कि ये पानी जो सिंध को जा रहा है ये उसका काटेंगे। जी लेकिन ये सिंध को जो जा रहा है पानी, ये उसका नहीं कटेगा। ये अच्छा, फ्लड के दिनों में चलनी है, 6 महीने की नहर है, जी इसने फ्लड के दिनों में ही चलना है। इसको सही फ्लड कैनाल ही कहते हैं। सही। तो जिन दिनों में फ्लड आता है, तो उस दिनों में जो मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि पिछले 5 बरसों में जी एवरेज 27 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में डाउनस्ट्रीम कोटरी गया है। तो पानी तो वो फ्लड का है, वो कहते हैं जी पानी जो है, पानी तो बहुत है। ये हम्म। आप जहां से मर्जी, आप सिंध का, इसका मैं हवाला दे रहा हूँ सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट कराची का, जी या कोटली ब्राज के उस रजिस्टर के डाटे का, जी जिसका मैं
जिसका डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। सही। तो 27 मिलियन एक्टिव फीट पानी अलवी साहब मौजूद था ठीक है 5 सालों में एवरेज। और 2022 में जब सिंध में फ्लड आया है, जी जब सिंध में बहुत सारी तबाही हुई है, जी लाखों लोग के मकान गिरे और बेरोजगार हुए और उनकी जमीनें उजड़ गई, तो सही उस वक्त 42 मिलियन एक्टिव फीट पानी समंदर में गया है। तो सही ये वही पानी है जो समंदर में गिरता है। हाँ, जी अब वो कहते हैं कि समंदर में गिरने की भी एक लिमिट है। तो जी समंदर में गिरने की एक लिमिट है, बिल्कुल है, हम्म और उसका फैसला हो गया। अब वो सही कहते हैं कि जी 10 मिलियन एक्टिव फीट की, अली साहब मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए दूंगा कि जी ताकि केस नहीं नहीं फ्रेम हो जाए आप बताइए उसके तफसील बाद। से बताइए जी हम्म। तो उसमें ये था कि 1997 की जो 1991 की जो वाटर कॉड है, जी उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सिंध का ये मुतालबा था कि हर साल डाउन स्ट्रीम कोर्ट समंदर को बचाने के लिए, समंदर के ऊपर चढ़ने से जी जमीनें बचाने के लिए, सी इंट्रूजन के लिए, या सही वहां की इकोलॉजी के लिए, जी या वहां के और मामलात के लिए जी 10 मिलियन एकड़ फीट पानी डाउन स्ट्रीम कोर्ट समंदर में छोड़ना जरूरी है। सही सही इसके ऊपर जो उस वक्त की स्टडीज 91 की हुई थी, उससे पहले वो जब देखा गया तो किसी ने कम कहा, किसी ने ज्यादा कहा। तो जी फैसला हुआ, ये लिखा हुआ फैसला है, पैरा 7 है 91 की कोड का। जी उसमें ये लिखा हुआ है कि इसके लिए एक इंटरनेशनल स्टडी कराई जाएगी, उसकी बुनियाद पे फैसला होगा कि सही कितना पानी डाउनस्ट्रीम कोर्ट सालाना छोड़ा जाना चाहिए। सही तो इसके लिए फिर 2006 में एक स्टडी कराई जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने। इंटरनेशनल पैनल से एक्सपर्ट थे, तो ठीक है उसके जो शोल्स है, इंजीनियर शोल्स, डॉक्टर शोल्स ने जी उसको साइन किया है। 3 इंटरनेशनल इंजीनियर्स का पैनल था। तो जी उन्होंने दो दो चीजें बताई, सही दो कंडीशन बताई उस 91 के कोड के जो साइन करने वालों को, जी कि डाउनस्ट्रीम कोर्टरी दो दो तरह से आप उसकी इकोलॉजी को और सी इंट्रूजन को रोक सकते हैं। सही वो इस तरह से है कि या तो आप 5,000 क्यूसिक रोजाना पानी छोड़ें जी और ठीक है रेगुलेटरी सप्लाई में। तो सही पूरे साल में तो हमारे पास 5,000 क्यूसिक रोजाना नहीं होता ना। सही वो तो सैलाब के दिनों में आप समझिए कि 4 महीने में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जी ये बिल्कुल 4 महीने ऐसे हैं जब जी हमारे पास ये पानी होगा। जी तो ठीक है बाकी 8 महीने पानी ये 5,000 क्यूसिक कहाँ से आएगा? तो फिर जी उन्होंने इसके लिए कंडीशन लगाई कि हाँ इसके जी लिए फिर आपको ऊपर कालाबाग डैम बनाना पड़ेगा, जी बादशाह बनाना पड़ेगा, मोलजी बनाना पड़ेगा, दरिया सिंध के ऊपर और बाकी दरियाओं पे जहां भी फिजिबल डैम है मतलब वो बनाएंगे। जी ठीक है आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो 6 नहरें निकाली जा रही हैं मेरी बात, मुझे एक मिनट और दे दें जी बस प्लीज प्लीज। प्लीज अच्छा अच्छा, उसमें हुआ ये कि वो डैम सारे फिजिबल से, ये भी 91 की कॉड में लिख दिया गया कि डैम बनेंगे जहां पे फिजिबल होंगे, तो सही ये बनाना जरूरी है। अच्छा, अब डैम तो बने नहीं 27 साल में, जी 91 के कॉड के बाद तो 27 साल हो गए, जी तो कोई एक डैम भी नहीं हम बना सके। जी अभी ठीक है बन रहा है भाषा कुछ मोहम्मद बन रहा है, सही लेकिन अभी वो 2031 में कंप्लीट होगा ना अलवी साहब वो तो। जी बिल्कुल अच्छा, अगर 27 साल में हमने ये 2 3 4 बड़े डैम बनाए होते तो जी आज सिंध में मुजाहरे नहीं हो रहे होते, जी किसानों ठीक को है बहुत वाफर पानी मिल रहा होता, क्योंकि तरबेला को देखो उसके बाद सप्लाई बढ़ गई। अच्छा, एक तो ये 5,000 क्यूसेक आप रोजाना फेंके। सही एक दूसरी उन्होंने तजवीज भी दी, जी उन्होंने कहा अगर आपके पास डैम नहीं बनाते ना आप, जी तो ठीक फिर है आपके लिए जरूरी है कि आप किसी भी 5 साल के अरसे में आप 25 मिलियन एकड़ फीट पानी डाउनस्ट्रीम कोर्टरी छोड़ें। जी ठीक है यानी 25 एमएफ पानी 5 साल के दौरान जाना चाहिए, सही किसी भी अरसे में, एक साल सही में चला जाए, 2 साल में चला जाए, जी ठीक बाढ़ है के चला जाए, कथा चला जाए। जी तो ठीक है 27 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल एवरेज में डाउनस्ट्रीम कोर्टरी पिछले 5 साल में चला गया। सही यानी आप देखिए, जी आप ये देखिए कि ये जिसकी मैं आपको जो कह रहा हूँ कि 27 तो ये 95 मिलियन एकड़ से 96 मिलियन एकड़ फीट पानी समुद्र में गया है, सही और जरूरत थी 25 की। तो जी 25 बिल्कुल वो निकाल के ले, तो 70 मिलियन एकड़ फीट पानी हमने, आज जी समझे 100 अरब डॉलर हमने समुद्र के गर्क किया है, जी और 1 अरब डॉलर के हम IMF के आगे जी अपनी नाक रगड़ रहे हैं। तो जी ये ठीक है नेशनल मसला है, इसकी सूबाई मसलों से हट के देखना चाहिए। जी ठीक है जी ठीक है अच्छा हम ये समझे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो पानी जो 6 नहरें जिस पे निकाली जा रही हैं ये इजाफी पानी है, दरिया सिंध से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और डाउन स्ट्रीम जो कोटरी पानी जा रहा है जब ये 6 नहरें जब ये बन जाती हैं, ऑपरेशनल हो जाती हैं, तो डाउन स्ट्रीम कोटरी जो पानी जा रहा है उसकी मिकदार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वो पानी है नहीं, जो सलाद में है ना। फ्लड से हाँ, आता है, फ्लड से आता है। सलाद तो हमारे साथ फ्लड। मौजूद है मामूद नवाज शाह साहब, आप सदर सिंध आबादगार बोर्ड के, आपने गुफ्तगू सुनी होगी मामूद नवाज शाह साहब, तो आपका क्या मौकफ है कि पानी अगर फालतू है, वो सिंध के पंजाब के अपने हिस्से का भी नहीं बल्कि फालतू है, फ्लड का पानी है, अगर उसके ऊपर नहरें निकाल दी जाती हैं तो फिर सिंध में लोगों को क्या फर्क पड़ सकता है? फैक्ट्स को दुरुस्त कर लीजिए जी सबसे पहला फैक्ट ये कि समंदर में जो पानी जाता है ना, ये इन्वायरमेंट के कानून है दुनिया सारी में, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन की
और उनकी बेहतरी की बात करते हैं। ठीक है। तो फिर बात यह है कि फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसका जुल्फिकार साहब खुद गुफ्तगू कर रहे हैं, जी। तो फिर वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों हो रही है? फिर तो नहीं होनी चाहिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वहां पे क्यों हो रही है? उसकी इन्होंने तो सिर्फ 100 बातें बता दी। जी। अगर उसकी मैं गुफ्तगू सिर्फ इंडस डेल्टा की डिस्ट्रक्शन की गुफ्तगू कर दूं जी। तो आपको पूरा प्रोग्राम का टाइम देना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ ये गुफ्तगू नहीं है जी। कि पानी नहीं गया वहां पे पानी पीने का, और जो बसे हुए गांव थे वो तबाह बर्बाद हो गए, जंगलात तबाह बर्बाद हो गए, लोग वहां से काफी नकल मकानी करके चले गए, लाखों एकड़ जमीन चली गई। सही। अगर तो 27 मिलियन एकड़ भी पानी जा रहा है जी। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, और फिर क्यों 2006 में स्टडी हुई? सही। तो पहली बात तो हो गई ये। जी। अब दूसरी बात ये हम सुन रहे हैं कि जनाब दरियाई सिंध का तो पानी इस्तेमाल नहीं होगा। सही। अगर मुझे मेहरबानी करके दुरुस्त कर दीजिए कि जब 3 दरिया हमने इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी के थ्रू हिंदुस्तान को दे दिए, तो उसके बाद आपका चेनाब सतलज सारा डेफिशिएंट एरिया वो दरिया सिंध के से लिंक कैनाल जो बने, चश्मा झेलम लिंक कैनाल, तौसा पंजनद लिंक कैनाल, तो वो लिंक कैनालों का मकसद क्या है? कि दरियाई सिंध का पानी उन डेफिशिएंट जोन्स में लेके आने का मकसद है कि नहीं है? तीसरी बात ये कही कि जनाब 2022 में अगर जो फ्लड आया और अगर ये कैनाल बने हुए होते तो वो पानी वहां पे जाता। भाई ये जो फ्लडिंग हुई थी ये तो पानी बलूचिस्तान से आया था, ये तो किसी एक कैनाल के नसीब में ही नहीं आता, ये तो दरिया की फ्लडिंग थी नहीं 2022 की कि वो जाता। अच्छा, चौथी बात ये है कि हमारा जो स्टैंड है, दिस इज नॉट अगेंस्ट अ कैनाल इन पंजाब और एनी प्रोविंस। हमारा जो एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड अगेंस्ट 6 कैनाल्स है वो स्ट्रेटेजिकली चारों सूबों में उनकी मौजूदगी है, इंक्लूडिंग सिंध में भी मौजूद हैं 2 कैनाल, जिसमें एक रेणी है और एक थर है। हम तो उसको भी अपोज कर रहे हैं। हम किस बुनियाद पे अपोज कर रहे हैं? हम इस बुनियाद पे अपोज कर रहे हैं कि देखिए, हम इस मुल्क का इस वक्त 92% पानी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोस्ट इनएफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल दुनिया में उससे आबादी दुगनी ली जाती है। जितनी आबादी हम अपने मुल्क में लेते हैं। सही। तीसरी बात यह है कि आप तो ज़राअत की बात कर रहे हैं, इस वक्त जब मैं आपसे अभी गुफ्तगू कर रहा हूं तो कोई 1/3 पानी है जो अवेलेबल है, जो कि कैनाल्स में हमारे पास, जहां पे अर्ली कॉटन सोइंग फरवरी और मार्च में होती है, वहां पे पानी नहीं है। और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसने कहा कि अगर बारिशें नहीं पड़ी तो यहाँ पे कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा, 5वीं छठी ये बात इसमें यह कि ये कहा जा रहा है कि पानी सरप्लस है। देखिए, दरिया सिंध के बाद, दरिया उसके तरबेला के बाद जो पानी फ्लो हुए हैं उनके रिकॉर्डेड अगर आप देख लें तो मुतवातिर वो पानी कम होता जा रहा है। नंबर ऑफ 0 डेज डाउन स्ट्रीम कोटड़ी बढ़ते जा रहे हैं। सही। प्लस जो क्वांटम ऑफ वाटर अगर 45 MAF था 1977 से जी, तो वो कम होके 25 हुआ, और आखिरी 15 से 20 साल का डेटा ये है कि 14 MAF जाता है पानी, जिसको हम एवरेज कहते हैं। तो 5-6 साल में एक दफा जाता है, बाकी 4-5 साल हमारे पास पानी होता ही नहीं है। अब अगर इकोनॉमिक प्रायोरिटी की बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि आप फ्लड जो कि 7-8 साल में एक दफा आता है उसके लिए 250 अरब रुपए खर्च करके सहराओं को आप आबाद करना चाहते हो, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो या पंजाब में हो। अगर वो करेंगे तो वो पानी ज़राअत का तो नहीं बल्कि पीने का पानी दूसरे इलाकों का लेके आप वहां पे देंगे, जो कि ना ही इस मुल्क को हरा भरा करने, ना ही इस मुल्क की मैशत में कोई सूद आमद कोई इसमें एडिशन करने लगा है। हम बड़े इस व्यू पॉइंट में क्लियर हैं। जुल्फिकार साहब अगर हमसे मिलेंगे, हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे तो हम भी इनको कुछ बातें बताएंगे और उनको भी गुफ्तगू में दोबारा शामिल करते हैं। रफीउल्लाह नियाज़ी साहब, आपने दोनों तरफ से गुफ्तगू सुनी, दलाइल सुने आपने। एक तरफ से कहा गया है कि ये सरप्लस पानी है और इस तरह अगर ये नहरें निकल आती हैं तो सिंध का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सिंध आबादकार बोर्ड की बात की सुनी जाए तो वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास इस वक्त भी पानी की कमी है
और अगर इसके ऊपर मजीद कोई पीछे इसके ऊपर डैम बनाया जाता है या नहरें निकाली जाती हैं तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सईद अलवी साहब। सबसे पहले तो मैं सिंध तास मुआहदे की तरफ जाऊंगा। ये 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा मार्ज वजूद में आया जी, जिसके तहत 3 मशरकी दरिया ब्यास और रावी और सतलुज ये इंडिया को दे दिए जी, गए बिल्कुल। और 3 मगरबी दरिया झेलम, चनाब और सिंध पाकिस्तान को दे दिए गए। सही। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि 1991 वाटर अपॉइंटमेंट अकॉर्ड 1991 में ये कायम हुआ। उसमें चारों सूबों के पानी के तकसीम का फार्मूला भी आया जी, इसके बाद 1992 में इरसा एक्ट जो है ना ये एक्ट बना था। यानी ये एक्ट बना है इरसा, इसको कहते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम जो अथॉरिटी थी ये एक एक्ट के जरिए मार्ज वजूद में आई। अब हम आते हैं कि पानी जो वाटरिंग जो एग्रीकल्चर लैंड जिसको पानी दिया जाता है वो टोटल पानी कितना है उसके लिए। उसके लिए पानी जो टोटल है 114.35 मिलियन एकड़ फिट है, यानी वो तकरीबन 57,000 क्यूसेक फुट क्यूसेक के बराबर है। अब पानी की दस्तयाबी जो है जो तकसीम हुई है, पहली तो बात है कि पानी की जो दस्तयाबी है दरियाओं के अलावा ये भी मौसम की दस्तयाबी पे डिपेंड करता है, बारिश पे करता है, ग्लेशियर के कितने पिघल रहे हैं। फ्लड की बात जो ठीक है, जो अभी जो मेरे पास फ्रेंड कह रहे हैं फ्लड तो 8 साल के बाद आते या आएगा भी ना। जिस तरह ब्यास जो दरिया है वो मुकम्मल तौर पर इंडिया के अंदर चलता है। सतलुज में अगर पानी ज्यादा आता है फ्लड के दौर में फिर वो पाकिस्तान को देते हैं। रावी में भी उन्होंने सबसे ज्यादा जो वहां पे वो बना लिया डैम, जो बचता है पानी जो फालतू होता है वो रावी में छोड़ते हैं। ये कीप इन देयर माइंड्स के इनके ज़हन में ये होना चाहिए। अब हम आते हैं कि पानी की जो दस्तयाबी है सूबा वाइज उनके हिस्सा क्या है। पंजाब का जो हिस्सा है वो 55.94 मिलियन एकड़ फिट है, सही, यानी 48.92% है। और पंजाब जो रकबा जो वाटरिंग जिससे होती है वो जो रकबा जिसको पानी दे जाता है वो 2,05,344 मुरब्बा किलोमीटर है, सही। इसी तरह हम सिंध की तरफ जब आते हैं तो सिंध का जो हिस्सा बनता है वो 48.76 मिलियन एकड़ फिट है और 42.3% इसके हिस्सा बनता है। और जो लैंड जिसको वाटर दिया जाता है, पानी दिया जाता है, वो 1,40,914 मुरब्बा किलोमीटर है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है उसका 5.78 मिलियन एकड़ फिट है, 5.6% है। अगर बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो ये टोटल थोड़ा सम अप करते हैं रजी साहब, ये जो फिर बहस अभी चल रही है। अब हम आते हैं कि देखें जी ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसने नहरों का जो क्याम अमल में ला रहे हैं, मेरी सिर्फ इनसे इतनी गुजारिश है कि ये जो काउंसिल है इनको भी चाहिए कि ये बराबरी की बुनियाद पर अगर वो इसको डेजर्ट को सैराब करना चाहते हो तो जहां सिंध की जो रकबा पड़ा है जिसको सैराब होना है आप वहां भी कोई नहर निकालें। ये इस तरह जो है ना मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप चारे सूबों को साथ साथ लेके चले। अच्छा मैं आपको एक और बात कहना चाहता, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक मुआहदा हो चुका था कि पानी के निजाम को इसको कंप्यूटराइज और डिजिटल किया जाए ताकि इसकी जो इफेक्टिवनेस है और ट्रांसपेरेंसी है उसमें इजाफा किया जाए। मगर बदकिस्मती से कोई किसी रजीम ने उसमें अमल दरामद नहीं किया। अब हम आते हैं कि ये जो दरिया सिंध का पानी जो फालतू, जिस तरह मैथू साहब कह रहे थे कि वो जनाब फालतू वहां पे समझ में चला जाता है, ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है। मेरा ख्याल है इस पे बैठकर इरसा को दोबारा जो है ना इसको रिविजिट करना चाहिए। हम ये समझते हैं, मैं ये समझता हूं कि सिंध के अंदर जहां नहरें जरूरी निकलनी वहां भी आप नहर निकालें, यहां भी अगर 250 अरब यहां खर्च हो सकता है तो 200 अरब उधर भी खर्च करें ताकि लोगों को रिजर्वेशन जो लोगों की है वो ना आ सके, ना रह सके। जी ठीक है, ये नटशल जो है इसका ये है। जी ठीक है। अच्छा जुल्फकार मेहता साहब, ये क्या इरसा ने ये चोलिस्तान मंसूबे को पानी की फराहमी की मंजूरी दे दी है?
देखिए, इसके अंदर इंसान ने मंजूरी दे दी है। इसका एक एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो जारी हो गया है। जी ठीक इसके है ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब ने वोट किया है जी और सिंध ने इसमें वोट नहीं किया, उसकी मुखालफत ठीक की है थी। तो 25 जनवरी 2024 को इसका वोटर का जो सर्टिफिकेट है वो मिल चुका है। अच्छा, सही ये सारी चीज जो है ना, वो मैं शाह साहब बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की हैं, जी बड़ी अच्छी बातें की हैं। जी उन्होंने खुद ये तस्लीम कर लिया कि वो 27 मिलियन एकड़ फीट डाउनस्ट्रीम कोटरी नहीं गया, 14 गया है। वो कह रहे लंबी स्टडी है। जी मैं कह रहा हूँ कि क्लाइमेटिक चेंजेस आ गई हैं, तो सही पिछले 5 साल का मैंने तो लेटेस्ट डाटा दे दिया और डाटा भी दिया है ठीक है कोटरी बराज का, जी कोटरी ठीक बराज है के रजिस्टर का। वहां से आप चेक कर लें, ये जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अपना डाटा है। जी मैं खुद तो कुछ नहीं कह रहा। और जी जाम शोरो साहब को कहिए कि वो इसको चेक करें और बताएं शाह साहब को। जी जी दूसरी बात ये कि शाह साहब फरमा रहे हैं कि पानी नहीं है, तो पानी इसलिए नहीं है कि पीछे डैम नहीं बने। ना आप डैम बनना देना चाहते हैं, ना आप फ्लड वाटर को यूज होने देना चाहते हैं। भाई देखिए, फ्लड वाटर कैनाल का मतलब ये है कि फ्लड आएगा तो वो चलेगी, फ्लड नहीं आएगा तो नहीं चलेगी। ये इसी तरह से है। देखिए, अब आप देखें कि एक ऑप्शन ये भी है जिसको अपनी तकरीर में जाम खान शोरों ने उसको डिनाई भी किया, लेकिन फैक्ट है कि जो मोमन डैम और वो बन रहा है बादशाह डैम, जी इन दोनों का 2031 में कंप्लीशन पीरियड है उनका। तो जब ये 2025 में कंप्लीट हो जाएंगे तो 7 से 8 मिलियन एकड़ फीट पानी एक्स्ट्रा हमें मिलना शुरू हो जाएगा सही फ्लड से हट के, रबी सही सीजन में। सही यानी फ्लड के हट के जो 8 माह है, जी वो उसके बाद हमें मिलना उसमें जी शुरू हो जाएगा। ठीक है अच्छा, अब ये 8 महीनों में जो 7 मिलियन एकड़ फीट पानी होगा, ये उसी तरह से है कि जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन तो लगाई नहीं और धड़ाधड़ पावर प्लांट लगाते रहे, जिसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। ठीक है तो पीछे डैम बन जाएंगे आगे। आवाज़ नहीं आ रही जुल्फ़कार मेहतो साहब, आपकी आवाज़ स्टक हो गई है। तो मामून नवाज शाह साहब जैसे कह रहे हैं जुल्फ़कार मेहतो कि ये इरसा ने इसकी मंजूरी दे दी है। अगर इरसा ने मंजूरी दे दी है तो फिर एक चूंकि एक मुतफ़िका इदारा है तो उसकी मंजूरी के बाद फिर इसके ऊपर एतराज़ बनता है कि या नहीं बनता, क्या सूरत हाल है? इरसा ने मंजूरी दी है। अभी तक कुछ, जब फ्लड होगा जी अच्छा जी जी ये जी ठीक है। अच्छा, मैं मेहतो साहब आते हैं, वापस आते हैं आपकी तरफ। मामून नवाज शाह साहब बात कर लें, जरा सुन लें। जी नवाज शाह जी। तो फ्लडिंग, तो ये कहा जा रहा है कि फ्लडिंग में पानी आएगा तो बहेंगी, वरना नहीं बहेंगी। मैं तो नहीं कह रहा, अभी आप सब कह रहे हैं, इरसा भी यही कह रही है। तो मेरा सवाल ये है कि फ्लडिंग, पाकिस्तान का 70 साल का डेटा बता दें कि जिसमें इरसा ने तो सर्टिफिकेट 6 महीना कह दिया है, फ्लडिंग तो हमारे पास आती है जुलाई के बाद। तो बाकी 3 महीने जेरे काश जमीन कहां से होगी? दूसरी बात, जो हमें डेटा की बात कर रहे हैं सब लोग यहाँ पे, तो जो पंजाब का अपना डेटा है और जो इरिगेशन और एग्रीकल्चर की जोन्स हैं, वो आप डेटा अगर चेक करके देखें तो वो सारे के सारे पिछले 10 साल में डेफिशिएंट दिखाए गए हैं। अगेन मैं जुल्फिकार साहब की तस्दीक के लिए गुजारिश करूं, जो कि 2022 का बार बार मिसाल दे रहे हैं, वो पानी बलूचिस्तान का था। ऊपर आपका एक नहीं, अगर 10 डैम भी बने होते तो वो पानी नहीं जाता। एक कैनाल नहीं, 10 कैनाल भी बने हुए होते तो वो 2022 वाला पानी वहां पे नहीं जाना था। और वो पानी सिर्फ 1 से 1.5 महीने सितंबर के महीने में था। वो पानी जेरे काश्त एग्रीकल्चर के लिए वो पानी नहीं था, जो कि अप्रैल से उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। अगर आप इरसा का सर्टिफिकेट देखेंगे तो आपको उसके ऊपर हंसी भी आएगी और दुख भी होगा। दुख इसलिए होगा कि पाकिस्तान के इदारे ने ये कहा है कि हम अप्रैल के महीने में 50 क्यूसेक के लिए, जिसकी कैपेसिटी 4,500 क्यूसेक है, फिर मई के महीने में हम उसको 100 क्यूसेक देंगे। 50 और 100 क्यूसेक के ऊपर कहां से इसके ऊपर एग्रीकल्चर होने लगी है? तो मेरे ख्याल में ये जो बात है वाफिर मिकदार पानी की, और फिर कभी कहा जाता है कि फ्लड आता है, हम भी कहते हैं फ्लड आता है, हम भी कहते हैं कि दरियाए सिंध में फ्लडिंग के लिए कच्चे की जमीन छोड़ी गई है, जो कि एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जिसके ऊपर दरख्त होते हैं। अगर वो ही 7 से 8 साल के बाद आना है तो वो तो उस जगह की रिक्वायरमेंट है पूरे एनवायरनमेंट की, कि वो पानी वहां से बह के जाए। जी ठीक है। और उस पानी अच्छा के बहने की बहुत मामून नवाज शाह साहब, जरूरत है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं।